हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। वेलकम टू द चैनल। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आज की रीडिंग बिल्कुल कलेक्टिव है, जनरल है। मैसेज कार्ड्स का इस्तेमाल करने वाले हूँ, आप देख लेना। डीप थॉट्स एकदम वैक्यूम करके आपके पार्टनर के हम निकालने वाले हैं। आज एंड तक देखना है इस रीडिंग को। आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को भी लाइक करना है ताकि हो जाए आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज, और उसके बाद आप बिंदास इस रीडिंग को देखिए और अपने व्यक्ति की भावनाओं के बारे में जानिए। कोई भी देख सकता है और जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। और मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल रीडिंग करने वाली हूँ। सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, कोई भी देख लो, कोई भी देख सकता है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दो कार्ड्स पहले ही कूद पड़े हैं, शायद कुछ स्पेशल कहना चाहते हैं। देख लेते हैं कि क्या है पहले दो मैसेज कार्ड्स। योर साइलेंस इज किलिंग मी, वॉट आई एम टूडे इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। बहुत ज़्यादा क्लियर दो कार्ड यहाँ पे आए हैं, जहाँ पे सबसे पहले तो आपका पर्सन ये कह रहा है कि मैं जो भी कुछ हूँ आज तुम्हारी वजह से हूँ। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे ऐसी कुछ फेवर्स या हेल्प लिए हों जिसने इसकी लाइफ को बिल्ड किया हो, या फिर आप इसके साथ हमेशा एक पिलर की तरह खड़े रहे हो। एंड जब आपने अपना सपोर्ट इसको दिया है तब तब इसने एक्सेप्ट किया है, और तब तब इसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो ये बात को एक्नॉलेज तो ये कर रहा है कि जो भी आज कुछ है ना, आपकी वजह से है। और आप दोनों के बीच में हाल फिलहाल में जो कुछ भी हुआ है जिसकी वजह से नो कांटेक्ट स्थिति आई है, तो मुझे लगता है व्यूअर कि आप काफ़ी खामोश और चुपचाप हो गए हो। लेकिन आपकी जो चुप्पी है ना, वो आपके पार्टनर को बहुत सता रही है। आपका पार्टनर आपकी चुप्पी से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। शायद इसलिए क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, शायद इसलिए कि आप चुप रहने वाले इंसान हो नहीं। आप हमेशा अपने मन की कहने वाले व्यक्ति हो, और जब भी कुछ होता है ना, तो या तो आप इनसे लड़ते हो, रोते हो, आर्ग्यू करते हो, पर आप कुछ ना कुछ करते ज़रूर हो। तो इनको आपकी चुप्पी की आदत बिल्कुल नहीं है। आज आप हो गए हो साइलेंट क्योंकि हो गए हो बहुत दुखी, हो गए हो बहुत ज़्यादा हर्ट। और अपनी हर्ट को बजाय कि आप इन पे चैनलाइज करो या किसी तरीके से रिएक्ट करो, इस पर आपने खामोशी का सहारा लिया है। एंड दिस खामोशी, दिस साइलेंस इज किलिंग योर पार्टनर। आपका पार्टनर बहुत बेचैन हो रहा है आपकी इस खामोशी की वजह से, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर तो बिल्कुल भी आपका है नहीं। घुमा दिया इस बार आपने अपने पार्टनर को, सोचने पे मजबूर कर दिया है उसको कि आखिर आप खामोश क्यों हो गए। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है। आई एम वरीड अबाउट यू, क्योंकि आप चुप हो गए हो ना, इसलिए इस पर्सन को आपकी थोड़ी सी फिक्र भी हो रही है, क्योंकि आप हो गए हो चुप। और इस व्यक्ति को अब चिंता हो रही है कि कहीं आप ठीक तो हो, तबीयत तो ठीक है, कहीं आप बहुत ज़्यादा अधिक ग्लूम में या डिप्रेशन में तो नहीं चले गए हो। तो इसको चिंता हो रही है बाप की। शायद ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने इन्हें ब्लॉक वगैरह कर दिया है, या आपने इनके लिए अपने तक पहुंचने के सारे रास्ते क्लोज कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी परेशान हो रहा है। ये व्यक्ति आपसे मिलना भी चाहता है, ये पर्सन आपसे मिलना भी चाहता है, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। मिलना चाहता है, मिल नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस बार आप भी इसे कोई सज़ा देना चाहते हो। इस बार आप भी ये चाहते हो कि ये व्यक्ति ये फील करे कि दूसरी तरफ होने की फीलिंग क्या होती है, यानी कि उस जगह होने की फीलिंग क्या होती है जब आप किसी का इंतज़ार कर रहे होते हो, जब आप किसी से बात करने के लिए परेशान होते हो और वो आपको घास नहीं डालता, जब वो आपकी इस बेसिक इमोशन की भी इज्जत नहीं करता। आज आप चाहते हो कि ये वही सेम चीज़ फील करे। तो कहीं ना कहीं आपने इसको कई जगह से अपना एक्सेस या तो हटा दिया है, या फिर आप उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे हो। तो ये पर्सन चाहता है अब आपसे मिलना, क्योंकि बिना मिले तो उसको समझ में आ नहीं रहा है कि आपकी तरफ हो क्या रहा है, तो भी आपसे मिलना चाहता है। मुझे इस पर्सन की जो होप्स है ना, वो भी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले इसने आपकी होप्स ख़त्म कर दी, पहले इसने आपको इतना परेशान कर दिया कि आपको ही इसने एकदम निराश कर दिया, ठीक है। और अब देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब कह रहा है कि मेरी होप्स ख़त्म हो गई हैं। तुम्हारी होप्स ख़त्म होने की नौबत आई ही क्यों भाई? इसीलिए तो आई है ना, क्योंकि तुमने इस जगह पर पहुंचाया है, इसलिए। ये पर्सन कह रहे हैं कि ये आपके बारे में, देखो जिस किस तरह से सोचता है ये पर्सन आपको लेकर, ज़रा देखो इसका आपको सोचने का तरीका क्या है, एक आपको सोचने का इसका एक एनर्जी क्या है। ये पर्सन कहता है कि आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। ये आपके बारे में इन्हें सब अच्छा लगता है। द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, द वे यू हैंडल थिंग्स, द वे यू हैंडल स्ट्रेस। ऑल दो इन्होंने इतना स्ट्रेस दे दिया है कि आप स्ट्रेस हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना इनको ये लगता है कि यार ये बंदी या ये बंदा 100% हर चीज़ को दे कैसे देता है। अपने करियर को भी कोशिश कर रही है 100% देने की, अपनी फैमिली को भी कोशिश कर रही है 100% देने की, मुझे भी कोशिश कर रही है 100% देने की। दिस पर्सन लुक्स मोर लाइक अ परफेक्ट व्यक्ति। तो ये इनको बहुत मेसमराइज करता है आपके अंदर ये चीज़, एंड दिस पर्सन लव्स एवरीथिंग अबाउट यू, एवरीथिंग अबाउट यू, ठीक है।
बस ये है प्रॉब्लम कि इन्होंने आपके उस कमिटमेंट को, उस गिविंग नेचर को बहुत ग्रांटेड ले लिया। तो हालांकि ये आपको एक बहुत ही परफेक्ट इंसान समझते हैं, लेकिन फिर भी उस चीज़ की इन्होंने उतनी वैल्यू नहीं की। ये कह रहे हैं आई विल वेट फॉर यू एंड यू आर द बेस्ट थिंग लाइफ हैज़ गिवन मी, आई विल वेट फॉर यू। कहीं ना कहीं ये इंतज़ार कर रहे हैं आपका, या फिर मैं ये कह सकती हूँ बहुत सेफली कि ये पर्सन राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि अब तक की आप वो बेस्ट चीज़ हो जो ईश्वर ने, प्रकृति ने, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने इनको दी है। अब तक की आप वो बेस्ट चीज़ हो। ओके, देखो, आप किसी इंसान को बेस्ट कैसे मानते हो या आपको कैसे पता चलता है कि वो बेस्ट है? आपको वो पता चलता है जब आप उसको और लोगों से कंपेयर करते हो, तभी पता चलता है ना, वरना बेस्ट कैसे पता चलेगा? गुड तो चलो ठीक है, इंसान अच्छा है पता है, लेकिन औरों से अच्छा कैसे कैसे पता चलेगा? तब पता चलेगा जब आप औरों के साथ कुछ एक्सपीरियंस करके आए हो। तो मुझे यहाँ लगता है कि ये जिसके लिए आपको छोड़ के गए या जिन परिस्थितियों के लिए आपको छोड़ के गए, वहाँ इन्हें वो मिला ही नहीं सुख जिसकी तलाश में ये गए थे। तो इन्होंने रियलाइज़ किया है कि आप सबसे अच्छी चीज़ हो जो ईश्वर इन्हें दे सकते हैं, और इन्होंने उसी को ठोकर मारी। ये कह रहे हैं आपसे कि यू डोंट रियलाइज व्हेन यू हर्ट मी। देखो, अभी आप इनसे ना कम बात कर रहे हो, या फिर आप ना इनकी कुछ बातों को बहुत ही पिक पॉइंट कर रहे हो, पिन पॉइंट कर रहे हो, क्योंकि आप अब बहुत झेल चुके हो। तो इनको लग रहा है कि तुम्हारी बातें मुझे हर्ट कर रही हैं। एक जो शिकायत है इनकी आपसे वो है, ये कहते हैं कि तुमने मुझे ना समझा नहीं, मेरे ऊपर और बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, और हो सकता है हो भी, लेकिन तुमने हमेशा अपने बात को आगे रखा है। मतलब ये कह रहे हैं कि आपने खुद को प्रायोरिटाइज करने के लिए आप इनसे कहते रहे हो, लेकिन आपने कभी ये समझने की कोशिश नहीं किया कि इनकी ज़िंदगी में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये कहना चाहते हैं आपसे कि मैं तुम्हें 100% नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पास और भी जिम्मेदारियां हैं। मैं नहीं दे पाई क्योंकि मुझे और जगह भी फोकस करना था, लेकिन तुम्हें सारी अटेंशन चाहिए थी, तुम्हें मेरा सारा टाइम चाहिए था। या ये कह लीजिए कि जब मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था या जब मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी, तब तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तुम्हारे लिए हर वो चीज़ एनफ नहीं रही, तुमने मुझे समझा नहीं। ऐसा ये पर्सन आपसे कह रहा है। ये कह रहे हैं कि प्यार करने के अलावा भी मेरे पास बहुत ही जिम्मेदारियां हैं। ओके, देखो, हर इंसान ना व्यूअर बैलेंस नहीं कर पाता है अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ को। अब आप है वो परफेक्ट व्यक्ति, आपका क्या है ना, आप कर लेते हो, आप कर लेते हो, और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि जब मैं कर सकती हूँ, जब मैं कर सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? आपकी बात भी सही है, लेकिन पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं होती हैं। यही ये व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाई। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट। ओ माई गॉड, ऐसी तो स्थिति आपके साथ भी है ना, दैट यू थिंक अबाउट दिस पर्सन डे एंड नाइट। ओके, और उसी तरीके से आपके इमोशंस को एग्जैक्टली मिररिंग यहाँ पे की जा रही है डिवाइन द्वारा, और ये जो इंसान है ये भी आपके बारे में सुबह शाम सोच रहे हैं। एवरी डे माई लव फॉर यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तुम्हारे लिए मेरा प्यार रोज़ बढ़ रहा है। अगर रोज़ बढ़ रहा है प्यार, तो पहले ही इजहार कर देना चाहिए था इनको। अब पहले तो इन्होंने कहा नहीं, और ना ही पहले इन्होंने आपकी जो जितने मौके इनको मिले आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के, ना ही उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। तब तो इन्होंने कुछ किया नहीं। अब ये पछता रहे हैं, अब इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि मेरे लिए तुम्हारा प्यार रोज़ बढ़ रहा है, तुम मुझे समझ नहीं रही हो, तुमने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, या तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और इंतज़ार करता रहूँगा। ये फीलिंग्स, ये इमोशंस आपके पार्टनर के आज निकल के आ रहे हैं। काफ़ी इंटेंस है व्यूअर, काफ़ी इंटेंस है आज, क्योंकि ना काफ़ी सेम थीम पे कार्ड्स आ रहे हैं यार। ठीक है, तो आज बहुत इंटेंसली ये इंसान आपके लिए महसूस मुझे करता हुआ दिखाई दे रहा है। आई हैव चेंज्ड अ लॉट। ओ माई गॉड, बस यही कार्ड आना बाकी था। जितनी इमोशनली ब्लैकमेल करना था तो कर ही चुके आपको इन कार्ड्स के थ्रू, बस अब यही कार्ड आना था। नो सॉरी, इट सेज यू हैव चेंज्ड अ लॉट, नॉट आई हैव, यू हैव चेंज्ड अ लॉट। तो ये इंसान चाहता है कि आप बदलो ना, और ये कह रहा है कि तुम बहुत बदल गई हो, तुम बहुत बदल गए हो। इनसे ज़रा को ये पूछे कि अगर आपने अपने घर में कोई पौधा लगाया है और आप उसमें अंदर खाद पानी डालना बंद कर दें, उसको नर्चर करना बंद कर दें और रात दिन उसे गालियाँ देते रहें, तो क्या वो पौधा पनप सकता है? क्या वो एक दिन वाकई में मर नहीं जाएगा, मुरझा नहीं जाएगा? बस वही पौधे आप हो।
तो ये ना उस पौधे को पानी देते हैं, ना खाद देते हैं, ना नर्चर करते हैं, ना उसका हालचाल पूछते हैं, ना उन्हें ये पता है कि ये किस कोने में पड़ा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन इनसे ये है कि वो जैसा था ना वैसा ही रहे। आज जब आपने इनके एक्शंस के हिसाब से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है और जब आप थोड़ा जीना सीखने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये कह रहे हैं यू हैव चेंज्ड अ लॉट। बताइए, ये है मतलब इनकी जो चिट भी मेरी, पट भी मेरी। आइए देखते हैं और कार्ड्स क्या आ रहा है। यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज। देखो व्यूअर, ये बात तो तय है कि नींदों में, सपनों में, ख्वाबों में डेफिनेटली आप इस पर्सन के हो ही हो, क्योंकि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। ठीक है, जो इनिशियल कार्ड्स भी आए थे इनके, वो आए थे दैट आई वॉन्ट, आई एम वरिड अबाउट यू, आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट। और अब फिर से ये आ रहा है कि सपनों में भी, यानी कि जागती आंखों से तो आपके सपने देख ही रहे हैं, लेकिन बंद आंखों से भी, यानी कि जब सब सो रहे होते हैं तो सपनों में भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस हिला हिला के आप इनकी लाइफ में आ रहे हो। इनके रियली आपने इनके सबकॉन्शियस को काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके थॉट्स ने। हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू वॉट यू मीन टू मी। ओके भाई, ऐसी तो इनको एक्सप्लेन करने के तो बड़े सारे चांस दिए थे आपने, तब तो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। बट देखो, अभी तो ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। तो समझा देते जब मौका था, तब तो समझाया नहीं। पर चलो, देर है दुरुस्त है, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। अब ये पूरी तरीके से ये चाहते हैं कि आप इन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो और इन्हें माफ़ करो। अब आने वाले समय में जो आपको नेक्स्ट एक्शन देखने के लिए मिलेगा, वो आपके व्यक्ति का ये कहना मिलेगा कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, ठीक है, माना मैंने गलती कर दी, लेकिन अब वो तो पास्ट में है ना, अब तो मुझे माफ़ कर दो। हो सकता है आपके लिए इनको माफ़ करना उतना आसान ना हो, बहुत मुश्किल हो आपके लिए इनको माफ़ करना, लेकिन ये क्या कह रहा है, लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। तो ये कह रहा है चलो दोस्ती से एक बार फिर शुरुआत करते हैं और पुराना सब समय भूल जाते हैं। लेकिन क्या पुराना समय भूलना इतना आसान है दोस्तों? क्या ऐसा हो सकता है? अब ये तो आपका ही दिल बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो यही चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि प्यार एक तरफा नहीं हो सकता है, आज मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मिलना चाहती हूँ, तो मुझे रेसिप्रोकेट करो। आज ये आपका रेसिप्रोकेशन चाहता है, या ये जब नेक्स्ट एक्शन में आपके पास लौट के आएंगे, ये चाहेंगे कि आप उतनी ही इंटेंसिटी के साथ इन्हें एंटरटेन करो, इनकी तरफ मुड़ो, आगे बढ़ो और इन्हें समझने की कोशिश करो। आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ आई डोंट से। मतलब अगर ये ना भी कहें तो भी आप समझ जाइए कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, एंड यू बिलीव इट और नॉट, आई लव यू मोर देन यू नो। इनको पता है कि विश्वास तो आपको इन सब बातों का हो नहीं रहा है, मुश्किल है आपके लिए सब विश्वास करना, कितना भी ये कह लें इनके लिए मुश्किल है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं मानो या ना मानो, आई लव यू अ लॉट। अब इनके पास और क्या चाह रहा है, यही चाह रहा है, यही मन को कह रहा है कि इनको ये है कि यार ये मानेगी तो है नहीं, ये मानेगा तो है नहीं, क्योंकि मैंने इतना इसको कष्ट दे दिया है कि कहीं ना कहीं अब फिर से ये सामने वाले को विश्वास दिलाना दैट आई लव यू इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। बट आज इन कार्ड्स के थ्रू तो व्यूअर यही समझ में आता है कि पर्सन प्रेम तो आपसे अभी भी करता है। और यस, क्या वो मिस करता है? हाँ जी, मिस भी ये पर्सन पक्के से आपको करता है, लेकिन वही अहम और अहंकार की बात बस यहाँ ये आ जाती है कि अभी भी चाहता है कि आप इसे समझो। अभी भी ये नहीं कह रहा है कि मेरी ही गलती थी, जब समझना है समझ लेना, समय ले लो पर आ जाना। अभी भी चाहता है कि जब ये आए, जब भी ये कोशिश करे आप तक पहुँचने की, आप तक आने की, तो आप उन्हीं खुली बाहों से इसका स्वागत करो, उसी वेलकम टोन में इसका स्वागत करो जैसे कि आप कभी पहले किया करते थे। तो एक्सपेक्टेशन तो इसकी बदली नहीं है, और इसको ये शायद कॉन्फिडेंस भी है कि ऐसा होगा भी। बट आप देख सकते हो कि इन कार्ड्स के थ्रू कैसे इस व्यक्ति ने आपसे रीच आउट करने की कोशिश की है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आपने किस भाग से रेजोनेट किया या नहीं। और यार देखो, क्लेम ज़रूर करना अगर आप इस हीलिंग एनर्जी को ना ज़रूर अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, और लाइक तो आप एनर्जी एक्सचेंज के लिए करना भूलना ही मत। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।